जिन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। महाराणा प्रताप जी का आज जयंती मनाई जा रही है, न केवल भारत में बल्कि मेरी जितनी जानकारी है लगभग 27 देशों में आज पूरे विश्व के जयंती का आयोजन हो रहा है। जो भाई सुबोध जी ने कहा, साठा 84 की धरती से ये सच्चाई भी है। एक शुरुआत हुई और वो शुरुआत ऐसी हुई कि वो लगभग पूरे भारतवर्ष में और उसके साथ पूरे विश्व में आज ये जयंतियों का जो दौर आप देख रहे हैं, ये 2007 से पहले नहीं देखा जाता था। और उसका कहीं ना कहीं कारण ये रहा कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में या जो आजादी के बाद देश की सरकारें बनी, उन्होंने उन नायकों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पाठ्य पुस्तकों में स्थान देने का काम किया जिनसे वोटों का स्रोत बना। वास्तविक जो नायक इस राष्ट्र के रहे, जिनसे आज ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान पहचाना जा रहा है, उन नायकों को उचित समय पर उचित पाठ्य पुस्तक में स्थान नहीं मिला, और जो मिला भी था वो धीरे धीरे संकुचित होता गया, कहीं ना कहीं उनको हटा दिया गया। बंधु, आज सिरोधन से देहरा तक 10,000 से ज्यादा युवक बाइक पर एक अनुशासित तरीके से उस शोभा यात्रा का हिस्सा बने, और वो वीडियो आज न केवल भारत में बल्कि विश्व तक पहुंची है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही साठा 84 के उन युवाओं की कि लगभग 20 स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम रहे, और देहरा में लगभग आधे घंटे का वो कार्यक्रम चला। और वहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद एक सुई के नोक बराबर भी अनुशासनहीनता नहीं हुई। ये हमारा डीएनए, ये हमारी पहचान है। आज शाम को खंगोड़ा में अभी कार्यक्रम चल रहा है, मैं वहां से लौटा हूं। एक बड़ी संख्या में दादरी के गांवों ने मिलकर पहले शोभा यात्रा निकाली और उसके बाद एक बहुत भव्य कार्यक्रम खंगोड़ा के अंदर हुआ। आज बराड़ा जालंधर में हमारा कार्यक्रम रहा, बहुत बड़ी तैयारी का, 50,000 से ज्यादा लोग जुटे। हरियाणा में एक मिशन चल रहा है, एक वर्ष एक जिला, वहां मुझे भी रहना था। विनोद तामर जी ने बहुत प्रेशर बनाया था, लेकिन यहाँ के बहुत साथियों ने कहा कि बहुत बार आप अपनी जन्मभूमि पर नहीं रह पा रहे, इस बार रहें। तो मैंने ठाकुर पूरन सिंह जी और हमारी टीम वहां रही है, और अभी 6 बजे वो बहुत भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो एक खुशी होती है, और इस बात की खुशी है कि जिन महापुरुषों से प्रेरणा हमारे आने वाली पीढ़ी ले, उन महापुरुषों का वो आयोजन होने चाहिए। महाराणा प्रताप केवल इस बात के प्रतीक नहीं है कि वो मातृभूमि के लिए लड़े थे। अरे उन विषम परिस्थितियों में देखिए, मजबूत सत्ता के खिलाफ खड़ा होना, अभाव में खड़ा होना, जब सब कुछ आपका समाप्त हो जाए और बच्चों की स्थिति भी ये आ जाए कि घास की रोटी खाने की अवस्था में, उसके बाद भी अपने संकल्प, अपने सिद्धांत के साथ अड़े रहना अपनी मातृभूमि के लिए, ये बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जयंती तो हर दिन, वर्ष में हर दिन मनते रहने चाहिए, ताकि एक सबक, एक सीख हमारे समाज के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। एक और बड़ी विडंबना की बात है, लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप राजपूत समाज के थे। राजपूत समाज में जन्म लेना ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे समाज के लिए, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो एक सैनिक के माध्यम से अपनी पत्नी की याद में, रानी की याद में कोई प्रेम एक प्रतीक के रूप में चिन्ह मंगवाता है, तो आप सोचिए ऐसी छत्राणियां इस देश की धरती में, इस क्षत्रिय समाज में जन्म ली है कि वो उनको उनका अपना जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए वो हाड़ा रानी, वो प्रेम प्रतीक के रूप में अपना सर थाल में सजाकर भेज देती है। हम उस परंपरा से आते हैं। जौहर में जब 16 हजार रानियां अपने साथ सखा सहेलियों के साथ अपने आप को अग्निकुंड में सुहा कर देती हो, और उस जौहर इतने पवित्र हमारी धरोहर कर एक फिल्मकार फिल्म बनाने लगता हो बिजनेस करने के लिए, और पूरा देश का क्षत्रिय सड़कों पर उतर जाता हो कि इतनी बड़ी धरोहर पर एक फिल्मकार को बिजनेस करने के लिए मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को फिल्म बनाने का मौका कैसे दे दिया जाएगा।
तब वो सरकार बहरी हो जाती हो तो वो आपके प्रति कितनी वफादार है, ये आपको सोचने का, मंथन करने का। बंधु, आयोजन बहुत होते हैं, लेकिन ये जो आयोजन है महाराणा प्रताप जयंती का, ये तमाम बलिदानों को याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि कैसे उस जेठ की दोपहरी में 4 जून को, आप सोचिए 4 जून जो आने वाला है, उस जेठ की दोपहरी में हल्दी घाटी में कैसे 8000 सैनिकों को लेकर वो 80,000 की सेना से लोहा ले रहा था, और वो भी ऐसे जिस सेना का नेतृत्व भी खुद उसके भाई कर रहे हो सामने। उसके बाद भी आपके मान को, आपके सम्मान को, उस शिखर पर जिस व्यक्ति ने जीवित रखा, इस पूरे हिंदुस्तान के मान सम्मान मर्यादा को जिस शिखर पर रखा, ऐसे महापुरुष की जयंती को सरकारी स्तर पर अभी तक इस देश में मनाया नहीं जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी की जयंती के माध्यम से सरकार को वोट इकट्ठी करने का अवसर नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। मैं सिवाय की धरती से कहता हूं, ये सुबोध जी के द्वारा पराक्रम से किया गया कार्यक्रम है कि हमने जो अलग जगाई थी वो आज विश्व तक पहुंची है, वो कल भारत की संसद में भी पहुंचेगी, और वो दिन आएगा कि इस देश की सरकारों को संसद के अंदर महाराणा प्रताप जयंती मनानी पड़ेगी। अरे अभी तो छोटी सी अंगड़ाई ली है, अभी तो छोटी सी अंगड़ाई ली थी कि सहारनपुर के ननाता में हमने छोटी सी नाराजगी की पंचायत कर ली, एक खेड़ा सल्तना में हमने छोटी सी नाराजगी की पंचायत कर ली, एक सिसौली मेरठ में हमने छोटी सी पंचायत कर ली, एक धालाना हापुड़ में हमने छोटी सी पंचायत कर ली, एक हमने अलीगढ़ में सोमना मोड़ पर एक छोटी पंचायत कर ली, एक हमने गौतम बुद्ध नगर में चोला चौकी पर पंचायत कर ली, जहांगीराबाद पंचायत कर ली, सादाबाद कर ली। ये छोटी छोटी चंद पंचायतों से आज पूरे देश में सरकार की नींद हराम है। आज उन चंद लोगों की जो दिल्ली के एसी कमरों में निर्णय करते थे, उनकी शुगर 600 बढ़ गई है, उनका बीपी 220 हो गया है, और आज पहली बार हिंदुस्तान में आपकी चर्चा हो रही है, मीडिया में आपकी चर्चा हो रही है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनके मुखिया पहली बार संबोधन आपकी चिंता से शुरू करें, क्षत्रिय समाज के साथ देश में अन्याय हो रहा है। अरे 70 साल बीत जाने के बाद आज दिखने लगा है, क्योंकि आपने नाराजगी का 2% अपना प्रमाण दिया है। जिस दिन ये क्षत्रिय समाज 50% नाराज होके अपने हितों के लिए आवाज बुलंद कर देगा, उस देश की कोई सरकार में ताकत नहीं है जो आपके हितों के लिए सोचना शुरू ना कर दे। और बंधुओं, सत्ता से लोहा लेना, खिलाफत करना ये आसान बात नहीं है। हमने तो संकल्प धारण किया है कि समाज की लिए ईमानदारी से लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। 4 तारीख को मेरठ की रैली में आपने देखा होगा, क्या ऐसा होता है इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री उपस्थित हो, किसी एक महापुरुष के सम्मान में कार्यक्रम हो रहा हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हुए हो, और उस बैनर पर इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का फोटो भी ना लगा हो? अरे मान लेते हैं फोटो मत लगाइए, वो सूबे का मुख्यमंत्री जो आज पूरे हिंदुस्तान के जन जन के प्रेरणा का स्रोत बन गया है और भविष्य भारत की तस्वीर बन गया है, और वो लाइन में खड़ा हो, और उस सूबे के इतने मजबूत मुख्यमंत्री को न केवल हाथ मिलाना इग्नोर किया जा रहा है, नजरें मिलाना भी अगर देश का प्रधानमंत्री जरूरी ना समझता हो, तब हमें एहसास होता है कि कुछ गलत होने जा रहा है। तब अंग्रेज लेते हैं, तब पंचायत करते हैं, नमोता जानते से कैसे बदल जाता है? 2 दिन में फिर आपकी जरूरत हो गई, सहारनपुर भी साथ बुला लिए, वहां से आप गाजियाबाद भी रोड शो में बगल में लगा लिए, और अब पीछे पीछे लगातार उनको भेज रहे हैं। ये हमने योगी जी की 27 तक कुर्सी सुरक्षित कर दी है। और बंधुओं, चुनौती के साथ कह रहे हैं, इस देश में क्षत्रिय समाज की लीडरशिप को समाप्त करने में अगर वो पार्टी लगी जिसे हमें खून से सींचा है, तो गलत फहमी ना पाले। अब युवा जाग चुका है, युवा को ना कोई झुका सकता है, ना दबा सकता है, ना भ्रमित कर सकता है, वो अपनी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और बंधुओं, जो समाज अपने हितों के लिए नहीं बोलना सीखता है,
उसके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र हुआ करते हैं बंधु। और हमारे खिलाफ तो इतने षड्यंत्र इस देश में हो गए कि ऐसे ऐसे एक्ट, ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि आने वाली पीढ़ी न्याय नहीं ले पाएगी। क्योंकि आज तलवार का दौर नहीं, आने वाला दौर तलवार का नहीं होने वाला है। इसलिए समय रहते जिसे हम बना रहे हैं उसी का कुर्ता पकड़कर हमें पूछना पड़ेगा कि हमारे हितों को क्यों नहीं ध्यान में लिया जा रहा है। और मैं बहुत लंबा समय आपका ना लेते हुए, आप बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। आप स्वयं ही सही, आज आपकी उन तमाम बलिदानों को लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। और इस समाज को अब 36 बिरादरियां सैल्यूट कर रही है, सम्मान कर रही है, क्योंकि वो जान गई है कि फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से और मंचों पर हमारे ही नेताओं ने हमारे साथ घिनौना षड्यंत्र करके अपमानित करा। अरे संसद में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी गई तो क्या हमारे सांसद नहीं बैठे थे? उन्हें खड़े होकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए था? एक भी खड़ा हुआ क्या? यह सवाल बनता है। और ठाकुर का कुआं था, ठाकुर की मूठ थी, ठाकुर का खेत था, ठाकुर का गांव था, ठाकुर का गांव है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज अभी से पहले पहुंची ना, ठाकुर के गांव में 36 बिरादरियों का जो सम्मान रहा, जो संरक्षण मिला, और अगर किसी ने 36 बिरादरियों में किसी के साथ अन्याय किया तो ये इतिहास प्रमाण है इस बात का कि एक घंटे में ठाकुर ने न्याय देने का काम किया। आज तो 40 साल में भी ये सरकारें कोर्ट से न्याय नहीं दिलवा पा रही। 1 घंटे में न्याय देने का काम करने वाली। और बहुत संक्षेप में